हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सबको एक और नए वीडियो में। तो अगर आपने कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड का ट्रेलर देख लिया है तो आपको पता ही होगा कि मार्वल ने फाइनली रेड हल्क को इंट्रोड्यूस कर दिया है। और ये सब देख के सबके मन में एक सवाल है कि क्या रेड हल्क ग्रीन हल्क से ज्यादा पावरफुल है। तो चलो आज हम उसी बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो इन दोनों में से कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है उसका कंपेयर करने के लिए सबसे पहले हमें इन दोनों के सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस के बारे में जानना होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रीन हल्क के बारे में। तो हम सबको ग्रीन हल्क के बारे में तो बहुत कुछ पता ही है, फिर भी मैं तुम्हें ऊपर से कुछ याद दिला देता हूँ। तो ग्रीन हल्क को सबसे पहले 1962 के द इनक्रेडिबल हल्क इशू 1 में दिखाया गया था, लेकिन ग्रीन हल्क को मूवी में सबसे पहले दिखाया गया था 2008 में रिलीज हुआ द इनक्रेडिबल हल्क में, जिसमें हल्क को अच्छे से इंट्रोड्यूस भी कर दिया गया था। तो इसका ओरिजिन स्टार्ट होता है एक साइंटिस्ट से, जो कि एक एक्सपेरिमेंट के वजह से उसके अंदर गामा रेडिएशन आ जाता है और उसे सुपरनेचुरल पावर भी मिल जाता है और वो एक हरा दानव में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो अगर हम इसके पावर्स की बात करें तो ये एक ग्रीन जाइंट होने के वजह से ये कई सौ टन तक का वेट उठा सकता है, और ये जितना गुस्सा होता है इसका साइज और पावर्स भी बढ़ता रहता है। तो इसका मतलब हल्क का पावर्स का कोई भी लिमिट नहीं है। तो हल्क एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड और ड्यूरेबिलिटी है, जिससे गॉड लाइक कैरेक्टर्स को भी अच्छा खासा टक्कर दे सकता है, या फिर ऐसा भी कह सकते हो कि हरा सकता है, जो कि हमने पहले भी देख चुके हैं। तो इसके पास हीलिंग फैक्टर भी है, जिससे ये किसी भी इंजरी को तुरंत हील कर सकता है। वैसे तो हल्क को इंजर्ड करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मार्वल में कुछ ऐसे भी कैरेक्टर्स एग्जिस्ट करता है जो कि ऐसा कर सकता है। और अगर हम इसके इंटेलिजेंस की बात करें तो ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट भी है, क्योंकि इसका दूसरा पहलू ब्रूस बैनर, जो कि अर्थ का सबसे इंटेलिजेंट लोगों में से एक है। तो आप बात करते हैं रेड हल्क के बारे में। तो रेड हल्क को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था जनवरी 8 के हल्क इशू 1 में, जिसको जेफ लोब ने बनाया था। और हम सबको तो ये पता ही है कि रेड हल्क और कोई नहीं बल्कि जनरल रॉस ही है, और इस कैरेक्टर को भी स्टैन ली ने क्रिएट किया था। और ये तो हम सबको पता ही है कि जनरल रॉस हल्क से कितना ज्यादा हेट करता था। तो इनक्रेडिबल हल्क इशू 1 में ऐसा क्या हुआ था जिससे वो खुद ही रेड हल्क बन गया। तो 2008 के हल्क इशू 1 में हल्क को इक्वली टक्कर देने के लिए रेड हल्क को इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन 2 साल तक मार्वल ने रेड हल्क के आइडेंटिटी को छुपा के रखा था। और रेड हल्क को इतना ज्यादा पावरफुल कर दिया गया था कि उसने एबोमिनेशन को भी मार दिया था। और जहाँ पर ग्रीन हल्क गुस्से के साथ साथ ज्यादा पावरफुल हो जाता है, वहीं पर रेड हल्क गुस्से के साथ साथ उसका बॉडी टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है, जिससे वो बहुत ज्यादा गामा रेडिएशन इमिट करता है। और इसके साथ साथ वो हर तरह के एनर्जी को भी एब्जॉर्ब कर सकता है, और स्पेशली गामा रेडिएशन। तो ये तो हम सबको पता है कि रेड हल्क और कोई नहीं बल्कि जनरल थंडरबोल्ट रॉस ही है, जिसको हल्क बनाने के पीछे मोडॉक का हाथ था। मोडॉक एक न्यू सुपर सोल्जर प्रोग्राम स्टार्ट करता है, जहां वो डॉक्टर बैनर के एक्सपेरिमेंट को रिवर्स करने का ट्राई करता है, जिससे डॉक्टर बैनर को सुपर पावर्स मिला था। और मोडॉक गामा रेडिएशन के साथ साथ कॉस्मिक रेस को कंबाइन करके जनरल रॉस को पावर्स प्रोवाइड करता है। तो कॉस्मिक रेस जिससे फैंटास्टिक फोर्स को पावर्स मिला था, और इस कॉस्मिक रे पोर्शन के वजह से जनरल रॉस ग्रीन हल्क के बदले रेड हल्क बन जाता है। तो ये था रेड हल्क के ओरिजिन। अब बात करते हैं इसके पावर्स एंड एबिलिटी के बारे में। तो इसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, जिससे ये 100 टन तक वेट उठा सकता है, और ये इतना ज्यादा ड्यूरेबल है कि ये ऑलमोस्ट वल्नरेबल बन जाता है। और इसके पास एंड्योरेंस यानी कि फिजिकल स्टेमिना जो कि लिमिटलेस है, और इसके पास रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर भी है, जिससे वो बहुत ज्यादा इंजरीज को कुछ ही टाइम में हील कर सकता है, और इसके चलते वो अपने एज को भी स्टॉप कर सकता है। और इसके बाद रेड हल्क गामा रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकता है और कॉस्मिक एनर्जी को भी, जिससे वो अपना स्ट्रेंथ इंक्रीज कर सकता है। और ये जितना ज्यादा गुस्सा होता है इसका बॉडी टेम्परेचर भी उतना ही ज्यादा इंक्रीज होता है, जिससे वो हीट वेव को भी इमिट कर सकता है। और ये अपने इंटेंस बॉडी टेम्परेचर से एसगार्डियन मेटल को भी मेल्ट कर सकता है। और इसके पास और भी बहुत सारी पावर्स है, जैसे कि सुपर ह्यूमन रिफ्लेक्सेस, हाईली एफिशिएंट मेटाबॉलिज्म, और जनरल रॉस एक मिलिट्री होने के वजह से इसका फाइटिंग स्किल्स हल्क को बहुत बेनिफिट पहुंचाता है। तो यही सब पावर जो कि रेड हल्क ओन करता है। तो इन दोनों के पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में जानने के बाद चलो अब इन दोनों के बैटल के बारे में बात करते हैं। तो चाहे ग्रीन हल्क हो या फिर रेड हल्क, ये दोनों ही कैरेक्टर नो डाउट बहुत ज्यादा पावरफुल है। जहाँ ग्रीन हल्क गुस्से के साथ साथ बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है, वही रेड हल्क गुस्से के साथ साथ बहुत ज्यादा गामा रेडिएशन इमिट करने लगता है। तो ये दोनों ही अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकता। जहाँ ग्रीन हल्क गुस्से से पावरफुल बन जाता है और इसके वजह से वो अनबीटेबल बन जाता है, लेकिन वही रेड हल्क गुस्से के वजह से बहुत ज्यादा हीट इमिट करने लगता है,
लेकिन ज्यादा हीट होने के वजह से एक पॉइंट पर आके रेड हल्क कमजोर हो जाता है, क्योंकि ज्यादा हीट इमिट करने के वजह से इसका बॉडी जलने लगता है और इससे वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है और उस पॉइंट पे ग्रीन हल्क रेड हल्क को आसानी से हरा सकता है। तो अगर कभी इन दोनों में फाइट होता है तो ज्यादातर टाइम ग्रीन हल्क ही जीतेगा। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना, और इन दोनों में से आपका सबसे फेवरेट कौन है वो भी कमेंट में बता देना। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को भी लाइक कर देना। मिलते हैं एक और नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।